बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माह पौड़न किए सब पीरन के पीर। सदमार्ग से विचलित एवं वास्तविक लक्ष्य से भटके मानव को यथार्थ दिशा निर्देश देने हेतु अनादि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब दिव्य विभूति को पृथ्वी पर आना पड़ा। सतपुरुष से निकलकर सतगुरु कबीर साहेब एक ज्ञानी के रूप में, कबीर साहेब के रूप में इस संसार धराधाम पर आए हैं और इस कलयुग में संवत 1455 सन 1398 की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सोमवार को मांगलिक ब्रह्म मुहूर्त में काशी लहरतारा सरोवर के किनारे स्वामी रामानंद जी के शिष्य श्री अष्टानंद जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं और उनको आंखें खोलने पड़ी और देखा कि गगन मंडल से एक दिव्य प्रकाश पुंज तालाब में एक पूर्ण विकसित कमल के पुष्प पर उतरा और पल भर में प्रकाश पुंज बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। यही बालक सतगुरु कबीर साहब के नाम से जग में प्रसिद्ध हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब ने मानव मात्र को सत्य, अहिंसा, समता, एकता और विश्व बंधुत्व का उपदेश दिया। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। तो सतगुरु कबीर साहब इस संसार में क्यों आए, वो कहां से आए? हमारे लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, उस सही छाप परवाना लाए समरत के कड़हारा हो। हमारे लोक से हम चले आए। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, हे धर्मदास, हम हमारे लोक से चलकर आए हैं और इस संसार के बीच सही छाप परवाना लाए। जो भक्ति का जो सही नाम है, सही छाप है, भक्ति क्या है, उसको हम लाए हैं और परवाना लाए हैं। समरत के, हम समरत के कड़हारा हैं, हम समरत के हुक्म हैं, हुक्मदार हैं, हम समरत के हम आज्ञाकारी हैं, कड़हार हैं। क्यों आए? जीव दुखी देखे भव सागर, ता कारण पग धारा हो, बंश 42 थाना रोपे जम्बो देश मझारा हो। जीवों को दुखी देखकर उनको दुख से उबारने के लिए, उनके कल्याण हेतु हम इस संसार सागर में हमने पग धरा है और वंश 42 थाना रोपा। हे धर्मदास, हमने तुम्हारे यहाँ पर अपना स्थान जमाया है और अपना एक भक्ति का मार्ग, झंडा यहाँ गाड़ा है। वंश 42 थाना रोपा जम्बू द्वीप में गाड़ा हो। भारतवर्ष में 10 मुकाम की भक्ति दड़ाई, चौका पान विस्तारा। हमने 10 मुकाम की भक्ति चढ़ाई, चौका पान विस्तारा, और हमने इसमें जो सत्य सात्विक महायज्ञ है, जो सत्य की पूजा है, वो चौका आती है। और इसमें नारियल, पान, सुपारी, केला, लौंग, इलायची, किशमिश, मेवा, इतना होए और नहीं भाई, जैसे काल लगानी चाहिए। हमने इस पूजा को, इस विधान को हम वहां से लाए हैं। जो रचना सतलोक की, सोचो का विस्तार, कह बैठे निज बंसो, कह पूरा कहा। और हमने सात्विक चौका आरती का विधान हमने दिया है और बताया है। इसके आगे देखना धर्मदास क्या होता है, संभल के रहना। आगे 12 पंथ चलेंगे, आगे घर घर बहुत पसारा हो।
इस सतपंथ को मिटाने के लिए, सतपंथ से जीवों को छुड़ाने के लिए काल निरंजन, काल के दूत 12 पंथ चलाएगा, 12 पंथ चलेंगे और घर घर वो सारा, घर घर हम हमारे सदगुरु कबीर साहब के नाम की भक्ति के नाम से पंथ चलेंगे और वो काल के रहेंगे। गुरु शिष्य जौल नहीं उभरे, फिर कर्म मजा हो, लेकिन जो उसके गुरु होंगे और जो उसमें जुड़ जाएंगे, जो जीव जो चेला होंगे, वो नहीं उभरेंगे, वो बार बार जन्म मरण में रहेंगे, गर्भ में आएंगे। उनका 84 का फंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काल के फंदे में फंस जाएंगे। बचन वंश के वीरा पावे, तब हो गए निस्तारा हो। हे धर्मदास, जब वो बचन वंश के, वंश 42 के जो हमने आशीर्वाद सिद्धांत जो हमने वंश 42 में बताया है, वो जो दिया है, जो पान परवाना है, जो वंश 42 का, जो जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो काल के जाल में ही रहेंगे, उनको कोई नहीं छुटा सकता है बिना सतगुरु के। तो 13 पीढ़ी ज्ञान दानी चूरा मन अवतारा हो, और उनके अंग छाया नहीं होई, देव दे अपारा हो। हे धर्मदास, जब काल के 12 पंथ चल जाएंगे, इसके बाद हमारा 13वां पंथ चलेगा और हम पुनः आपके ही पंथ में, वंश 42 में चूड़ामणि साहब को पुनः भेजेंगे। और उनकी पहचान क्या रहेगी? उनके अंग छाया नहीं हुई, देव दे अपार, वो विदेही होंगे, वो उनके देह की परछाई नहीं होगी, ये उनकी पहचान होगी। और नहीं तो ऐसे तो अलग अलग संत गुरु संसार में अपनी ढपली, अपना राज, सब कोई कहेंगे वो 13वां पंथ हमारा है, हम हैं, ज्ञान से कुछ नहीं होता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जब हमको आगम वाणी में आगम संदेश दे गए हैं, बता गए धर्मदास साहब को कि सतर्क रहना, जब हम ज्ञानी पुरुष हम स्वयं आएंगे नौतम श्रुति, तो हमारी ये पहचान रहेगी कि अंग में कोई छाया, जिस प्रकार हम आज हैं उसी प्रकार हम पुनः आएंगे 13वीं पीढ़ी में। और चूड़ामण अवतारा हो, चूड़ामणि साहब पुनः आएंगे, उनकी आगे योग मत चले, राजनीति में जाए, उनके सामने जब वो आएंगे तो योग मत कुछ न चले, राजनीति सब मिट जाएगी। और 5 स्वाद की इच्छा नहीं, सुगत सब में आई हो, सब सतमार्ग से जुड़ जाएंगे, सब 12 पंथ एक हो जाएंगे और सब सतलोक को जाएंगे, तब जाएंगे जब तक वो पुरुष नहीं आएगा। 12 पंथ मिलेंगे, आगे छोड़ कपट चुनाई हो, सारे पंथ एक हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। जम्बूदीप करो कड़हारी, हंस ले मुक्ताई हो, वो कड़हार जब आएंगे तब हंस सारे संसार के जीव मुक्त हो जाएंगे, वो कलयुग के अंत में आएंगे, अभी वो समय आया नहीं है। 13 पीढ़ी ज्ञान धानी, 2 दीन लेवे पान, राजा लंक सकल फिर आवे, छोड़े कुल अभिमान। सारे संसार के जीव परमात्मा से जुड़ जाएंगे। 5500 बीते, चल है पंथ निशान, घर घर सार शब्द फैले, सतयुग बढ़ते आन। सतयुग जैसा आ जाएगा, सतयुग लग जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा, पूर्ण सतयुग आ जाएगा और सभी उस पंथ में जुड़ जाएंगे, सभी कबीर पंथी हो जाएंगे, कोई नहीं रह जाएगा, काल यहाँ से हट जाएगा। निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में भेद मरम नहीं जान, कहें कभी धर्मदास आगम भेद पकान। हे धर्मदास, हमने निर्गुण भक्ति को कलकाल में इसके भेद को कोई नहीं जान सकता है सिवाय आपके। और ये हम आगम संदेश दे रहे हैं कि जब वो 13वां पंथ चलेगा हमारा, तो उसमें हम ही आएंगे और हम चूड़ामणि के रूप में हमारी वो पहचान रहेगी, दे विदे रहेंगे। सार शब्द मुक्तामणि हंसा, टीका सार गहे कोई वंशा, अटल 42 नाथ के वंशा, तिनके हाथ तरह सब हंसा। हे धर्मदास, सार शब्द जो मुक्तामणि है, जो मुक्ति का जो फल है, जो मुक्ति का जो भेद है, टीका सार गहे कोई वंशा, अटल 42 नाथ के वंशा। जो 42 वंश है वो नाथ है, वो अटल है, जिनके हाथ तरह सब हंस, सब हंस, सब संसार के जीव उनके हाथ से तरेंगे
और वंश 42 सत्य पुरुष रूपी नाद है। उनके हाथ से जीवों की मुक्ति होने का प्रमाण सतगुरु कबीर साहब देते हैं। वंश के वंश छत्र मणिहारा, सोई शब्द सुरत वंश हमारा। और नाद शब्द मुक्ता मणि अंसा, टीका सार गहे सोई वंशा। वो ही हमारा वंश है जो हमारी बात को मानेगा, समझेगा। ऐसे तो दुनिया बहुत है।